आमीन। आइए अजीजों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे मुकाशफा की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा से लेकर हम 16वीं आयत मुकद्दसा तक तिलावत को सुनेंगे। कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तू सर्द है ना गर्म, काश कि तू सर्द या गर्म होता। चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द, बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं, यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। बुलंद आवाज से हम कहेंगे, खुदावन का शुक्र हो, क्योंकि खुदा ने आज फिर से आपको और मुझे हमें कलाम मुकद्दस को सुनने का फजल अता किया। अजीजों, आज के मैसेज का हमारा अन्वान है नीम गर्म लोगों के ताल्लुक से आज हम सीखेंगे। नीम गर्म जिंदगियों के ताल्लुक से हम आज सीखेंगे। नीम गर्म कौन से लोग हैं? नीम गर्म लोगों को खुदा पसंद नहीं करता। अभी जो हमने बाइबल मुकद्दस में से तिलावत को सुना और मुकाशफा 3रा बाब उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा से, और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, ये यूहन्ना रसूल को कहा जा रहा है पाक रूह की रहनुमाई से कि लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख। और आज ये मैसेज, ये कलाम आज हमारे लिए है। उस दौर में लौदीकिया की कलीसिया से कहा गया था, आज ये मैसेज हमारे लिए है। जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है, यानी यीशु मसीह नासरी ये फरमाता है। यीशु मसीह नासरी सच्चा गवाह, सच्चा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। यीशु मसीह नासरी वो वाहिद एक ऐसी सच्चाई है जो हमें आजाद करने की कुदरत रखती है। जी हाँ, यीशु मसीह नासरी दुनिया की वाहिद एक ऐसी सच्चाई है जो हमें आजाद करने की कुदरत रखती है। अगर आप आजाद होना चाहते हैं, अगर आप बहाल होना चाहते हैं, तो अजीजों, आपको और मुझे, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, तो आपको और मुझे, हमें आजाद होना है और यीशु मसीह नासरी को कबूल करना है। यीशु को कबूल करने के बगैर हम आजाद नहीं हो सकते। और यीशु मसीह नासरी यूं फरमाते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। कलीसिया से मसीहा यूं कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है ना गर्म, काश कि तू सर्द या गर्म होता। यीशु मसीह नासरी कहते हैं, मैं तुझे जानता हूं कि ना तू सर्द है ना गर्म, काश कि तू सर्द या गर्म होता। बस चूंकि ना तू गर्म है, लिखे है, काश कि तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द है बल्कि नीम गर्म है, इसलिए यीशु मसीह नासरी कहते हैं, मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। अजीजों, खुदा ऐसे लोगों को, ऐसी कलीसिया को पसंद करते हैं जो मसीह में सरगर्म है, जिनके अंदर रूहानी गरमाइश पाई जाती है। ना ठंडे लोगों को खुदा पसंद करते हैं और ना नीम गर्म लोगों को खुदा पसंद करते हैं। जो ठंडे लोग हैं, अबलीस के अंदर हैं, उन्हें खुदा पाक रूह के वसीले बार बार मौका देते हैं कि वो भी अपने गुनाहों का इकरार करें, उन्हें भी तौबा मिले, वो भी तौबा हासिल करें और वो बच जाएं और अब्दी जिंदगी पाएं। लेकिन जो नीम गर्म लोग हैं, उनसे खुदा को सख्त नफरत है। जो खुदा को धोखा देते हैं, जो अपने आप को धोखा देते हैं, ऐसे लोग खुदा को हरगिज पसंद नहीं है। जो लोग खुदा को धोखा देते हैं, खुदा को ऐसे लोग पसंद नहीं है।
जो लोग खुदा को ठगते हैं, खुदा को ऐसे लोग पसंद नहीं। जो लोग खुदा को परेशान करते हैं, यानी चर्च भी जाते हैं, कलाम को भी पढ़ते हैं और दुआ भी करते हैं और वर्शिप भी करते हैं और इसके साथ साथ गैरों के पास भी जाते हैं, जादू टूने भी करते हैं, ऐसे लोग खुदा को पसंद नहीं। ऐसे लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं लेकिन है नहीं, खुदा को उनसे नफरत है। नीम कर्म लोग खुदा को पसंद नहीं है। आज दुनिया के अंदर आपको सैकड़ों, हजारों और लाखों ऐसे लोग मिलेंगे जो नीम कर्म है। वो मसीह के नाम से कहलाते तो हैं लेकिन मसीह के है नहीं। वो मसीह के बनते तो हैं लेकिन मसीह के है नहीं, इसलिए खुदा को उनसे नफरत है। अनाजील के अंदर लिखा हुआ है कि जो लोग ऐ खुदावंद ऐ खुदावंद ऐ खुदावंद मुझे कहते हैं और वो कहेंगे कि हमने तेरे नाम से मौज से किए, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, हमने तेरे नाम से ये किया, यीशु कहता है मैं उन्हें कहूंगा कि मेरी तुमसे कभी कोई वाकफियत ना थी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ऐसी जिंदगी को पसंद करते हैं जो मसीह में सरगर्म है, सच्चे लोग, सच्चाई से भरे लोग, जिनके अंदर झूठ है, फरेब है, नीम गर्मी है। वो चर्च भी जाते हैं, बाइबल मुकद्दस को भी अपने साथ ले लेते हैं, लंबी लंबी दुआएं भी करते हैं और रोजे भी रखते हैं, हालेलुया के नारे भी लगाते हैं, लेकिन उनके अंदर मकर और फरेब पाया जाता है। ऐसे लोगों को खुदा पसंद नहीं करता। खुदा ऐसी जिंदगी को पसंद करते हैं जो लोग, जो बेटियां, जो बेटे मसीह के हजूर आजिज़ी के साथ आकर झुक जाते हैं और अपने आप को मसीह को दे देते हैं और कहते हैं मसीहा मैं वो बर्तन हूँ जो नकम्मा और हकीर था, तू मुझे ले और अपने लहू से धो और यीशु बादशाह तू मुझे पाक कर और अपने काम के लिए मुझे तैयार कर। तो फिर ऐसे लोग मसीह के अंदर सच्चाई के साथ चलते हैं और पौल की तरह कहते हैं कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। ये कब हो सकता है? कब हम ऐसा कह सकते हैं कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है? ये बात कब हो सकती है? जब आप और मैं, जी हाँ, जब आप और मैं, हम मसीहा के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। जब आप और मैं, हम सच्चाई के साथ मसीहा के साथ चलेंगे, उस वक्त ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, उस वक्त यीशु मसीह हमें पसंद करेगा, हमसे प्यार करेगा। आज अगर आप चाहते हैं कि आपको मसीहा पसंद करे, आपको मसीहा दाऊद बादशाह की तरह चुन ले, तो अपनी जिंदगी के अंदर से दोगलापन, दोगली पॉलिसी, नीम गर्मी को खत्म कर दे। अगर आप ठीक हैं तो ठीक ही दूसरों के सामने अपने आप को जाहिर करें। अगर आप गुनाह में हैं तो इकरार करें अपने गुनाह का, अपने गुनाह को छुपाने की जरूरत नहीं है। जीसस कहता है मैं जी लिखा है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। अगर खुदा हमारे कामों को जानते हैं तो खुदा बाखूबी हमसे भी वाकिफ है। जी हाँ, अगर खुदा आपके और मेरे कामों को जानता है तो खुदा आपसे और मुझसे वाकिफ है। खुदा आप में और मुझ में दिलचस्पी खुदा रखता है और खुदा आपसे और मुझसे वाकिफ है। खुदा चाहता है मेरी बेटियां, मेरे लोग मेरे कदमों में आ जाएं। आज अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, बड़ी संजीदगी के साथ मसीहा की सलीब के नीचे आ जाएं, यीशु मसीह की सलीब के नीचे आ जाएं। यीशु मसीह आपको बरकत देंगे। बड़ा ज़रूरी है आप और मैं, हम यीशु की सलीब के नीचे आ जाएं। जी हाँ, बड़ा ज़रूरी है आप और मैं, हम यीशु की सलीब के नीचे आ जाएं। आज दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम मसीही हैं, हमने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया हुआ है, लेकिन वो मसीही नहीं होते। वो भेड़ों के रूप में
डेंजरस भेड़िए होते हैं और खुदावंद को उनसे नफरत है। उनके ताल्लुक से लिखा गया है, बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, तू मुझसे, अपने आप से, मेरे कलाम से धोखा करता है, इसलिए यीशु कहता है मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। तो भी जीसस की मोहब्बत है कि अभी तक यीशु ने अपने जलाल से निकाला नहीं, फिर भी यीशु चांस दे रहे हैं, कलाम को उन तक पहुंचा रही हैं पाक के वसीले जीसस, और उन्हें चांस दे रही हैं कि मैं तुझे अपने मुंह से, अपने जलाल से, अपनी बरकतों से निकाल दूंगा। जैसे आदम और हवा को बागे अदन से निकाला, तुझे भी मैं जलाल से निकाल दूंगा। अपनी जिंदगी पर गौर कर, मैं तेरे कामों को जानता हूं। आज ये मैसेज मेरे लिए और आपके लिए है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज से हमने अपनी जिंदगी पर गौर करना है, कैसे आप और मैं हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या आप यीशु से प्यार करते हैं? क्या आप यीशु से मोहब्बत करते हैं? अगर आप यीशु से मोहब्बत करते हैं तो यीशु की खातिर छोड़ दें अपने गुनाह, छोड़ दें अपनी बुरी आदतें, निकल आए गुनाहों से, यीशु को अपनी जिंदगी दे दे, अब्दी जिंदगी के आप वारिस बन जाएंगे। अगर दाऊद बादशाह को देखें तो दाऊद बादशाह को खुदावंद यीशु ने, यहोवा खुदा ने ऐसे नहीं चुना, बल्कि दाऊद बादशाह के अंदर खुदा के लिए मोहब्बत थी। आज दुनिया के अंदर मसीह के लिए मोहब्बत खत्म हो चुकी है। दुनिया मसीह से प्यार नहीं करती। जी हाँ, आज दुनिया मसीह से प्यार नहीं करती, जिसकी वजह से परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं। आज अगर आप चाहते हैं कि आप मसीहा से सच्ची मोहब्बत करें, फिर अपने गुनाहों का आज से इकरार करें, अपने गुनाहों का इकरार करें। यीशु मसीह आपको बरकत देगा, यीशु मसीह आपको ब्लेस करेगा, यीशु मसीह आपको चेंज करेंगे, यीशु मसीह आपकी जिंदगी बदल देंगे, यीशु मसीह आपके हालात बदल देंगे। पौल की तरह कहें, अब मैं जिंदा ना रहा। ये अल्फाज हम बोलते हैं, दुआओं में भी बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन हम इन पर अमल नहीं करते। हम बोलते तो हैं कि अब मैं जिंदा ना रहा, लेकिन हम गुनाह के अंदर जिंदा होते हैं। हम कहते हैं अब मैं जिंदा ना रही, तो भी हम बुरी सोच में जिंदा होते हैं। आज जरूरत है हम टोटली अपने आप को यीशु के कदमों में ले आए, फुली तौर पर। अगर आपने मुकम्मल बदलना है तो आपको मुकम्मल अपने आप को यीशु की सलीब के नीचे लेकर आना पड़ेगा। यीशु की सलीब से पाक खून आज भी बहता है और वो आपको धोना चाहता है। यीशु का लहू आपको पाक करना चाहता है, यीशु का लहू आपको तब्दील करना चाहता है। आइए यीशु के कदमों में झुक जाएं और अपने गुनाह का इकरार करें। आपकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े मौजज़ात होंगे। इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले लें। अगर आपकी जिंदगी में नीम गर्मी है तो उसे निकाल कर बाहर रखें, इकरार करें उस नीम गर्मी का कि खुदावंद मैं तेरे कलाम को भी पढ़ता रहा, लेकिन मैं गुनाह में भी था। ये मेरे अंदर नीम गर्मी थी, ये गुनाह मेरे अंदर था, मैं इस गुनाह के साथ सोता था, इस गुनाह के साथ जागता था, इस गुनाह के साथ जिंदगी गुजारता था। मेरी जिंदगी से इस गुनाह को खत्म कर दे। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, जरूर आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। जी हाँ, आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। खुदावंद आपको मोर 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 ब्लेस करना चाहते हैं। आपके लिए मसीहा हर वक्त बाहें फैलाए खड़े रहते हैं कि कब मेरी बेटी मुझसे बेटे की तरह मेरे पास आएगी और अपनी नीम गर्मी का इकरार करेगी, तो मैं उसे अपने लहू से, यीशु बादशाह चाहते हैं, मैं धोकर पाक साफ करूंगा। आज से अपने गुनाह का इकरार करें, अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें। मुकाशफा की किताब में लिखा है कि बस ख्याल कर तू कहाँ से गिरा है, किस जगह से नीम गर्मी तेरी जिंदगी में आई, कैसे तेरी जिंदगी में गुनाह आया। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। आप इस बात को भी दिल में रखें, आपके हर एक एक्ट को यीशु मसीह जानते हैं, आपके हर एक किरदार को, आपके हर एक अमाल को मसीहा जानते हैं।
میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، پس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ غور کر، یہ کال آپ کو کی جا رہی ہے، آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اپنی زندگی پر غور کریں، وقت ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ سوچتی ہیں ابھی بڑا موقع پڑا ہوا ہے اقرار کرنے کا، توبہ کرنے کا، تو ایک وقت آئے گا موقع ختم ہو جائیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی۔ آج موقع ہے، جی ہاں، آج اقرار کریں، اپنے گناہ کا اقرار کریں۔ آج یہ میسج آپ کے لیے تھا۔ آئیے آنکھیں بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور ہم سب اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے۔ میرا ایمان آج ہی یسوع ناصری آپ کو معافی دیں گے، آج ہی یسوع ناصری آپ کو اپنے لہو سے دھو کر پاک صاف کریں گے، آج ہی یسوع ناصری آپ کو چینج کریں گے، آج ہی آپ کی زندگی کے اندر بڑے کام ہوں گے۔ آئیے اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار کریں اور یسوع کی حضوری میں آ جائیں سنجیدگی کے ساتھ۔ جب تک آپ سنجیدہ نہیں ہوں گے آپ برکت نہیں پائیں گے، جب تک آپ مسیح کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے آپ کی زندگی سے گناہ نہیں جائیں گے۔ اگر آپ کو آزادی لینی ہے، آپ کو رہائی لینی ہے، آپ کو چھٹکارا لینا ہے، تو ضروری ہے کہ آپ اپنے گناہ کا اقرار کریں۔ آئیے آنکھیں بند کریں گے اور شب دعا کریں گے۔ ہاللیلویہ۔